सर वो लास्ट में माइकल एक बार दोबारा से बता दो। वैसा ही कोई और करने लगे हैं, वो दोबारा नहीं करेंगे ना। इसमें को ये भी पता, आप में से मेजॉरिटी ने उसको देखा नहीं घर जाके, दोबारा से उसको चेक नहीं किया किसी ने। y is equals to ax minus bx square. फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी आपको, मैक्सिमम हाइट बतानी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। दो मेथड किए थे हमने पिछली बारी, कंपेयरिंग वाला मेथड जहाँ पे जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया था, एंड सेकंड यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो कैसे करें, पहले कंपेयरिंग वाले मेथड से करें तो कैसे आएगा। हमें गिवन है दैट y is equals to ax minus bx square comparing with इस मेथड से करो पहले, कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो tan थीटा कम्स आउट टू बी a। और क्या पता चल रहा है हमें, g/2 u square cos square theta is b। तो यहां से हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। पिछली बारी वाला क्वेश्चन मैंने बोला था देखना दोबारा से, अगर देखा है तो ये कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम हाइट a स्क्वायर बाय 4b आ रही है। मैक्सिमम हाइट a स्क्वायर बाय 4b कैसे किया बताओ। अब ठीक है गलत मैं बाद में बताता हूँ, पहले बताओ किया कैसे। फिर उसके फॉर्मूला में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g में सर वैल्यूज डाली हैं। इसकी वैल्यू डाली, सर g की वैल्यू निकाल ली, b के साथ इक्वेट करके सर g की वैल्यू डाली है और सर सॉल्व किया, बाकी tan थीटा की वैल्यू डाली। करो बाकी लोग भी करो। सर आंसर करेक्ट है। आंसर देख लेता हूँ मैं करेक्ट है कि नहीं। मैथड यही है, कंपेयरिंग वाला मैथड यही होता है। बाकी लोगों का आ रहा है स्क्वायर बाय 4b या नहीं आ रहा। a स्क्वायर बाय 4b also maximum height is मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है।
जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। U square cancel, so you get tan square theta and tan theta is A. ये एक मेथड हो गया कि आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आंसर निकाला। ये देखो समझ आ रहा है सबको? ये मेथड कंपेयरिंग द इक्वेशंस। अब मेरे को इसके अलावा कोई और मेथड बताओ, और क्या तरीका हो सकता है? मैंने बॉडी को इधर से प्रोजेक्ट किया, ये वैल्यू निकालनी है। कोई और मेथड हो सकता है? सर r is equal to 4h cot theta निकल सकता आर भी नहीं पता ना हमारे को। है। कट सर कटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें काफी टर्म्स कॉमन है r और h में। मेरे को ये बताओ, मैक्सिमम हाइट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल या वेरिएबल होती है? मैक्सिमम हाइट कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर y मैक्सिमम है, जब y की वैल्यू h है तो y मैक्सिमम है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं चाहिए कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन सर, वो 0 आपने होती है। मैक्सिमम पे 0 हो जाती है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की। सो व्हेन y is equals to h, means constant value, तो dy by dx should be 0। मतलब ax minus bx square is equals to 0। ax की डिफरेंशिएशन क्या होगी? a कांस्टेंट है, ax की डिफरेंशिएशन ए कितनी आ गई है वैल्यू? a माइनस यही आएगी। मतलब जब y मैक्सिमम है तो x कितना है? सर a अपॉन 2b। ये किसकी वैल्यू है, रेंज की या हाफ ऑफ रेंज की? हाफ ऑफ रेंज। बिकॉज यही वैल्यू निकाल ली है मैंने, तो रेंज कितनी हो गई? सर डबल a बाय b। ए बाय बी। a बाय बी हो गई। तो अब इसके आगे मैं फर्दर दो मेथड कर सकता हूं। अगर रेंज a बाय बी है, हमारे पास रिलेशन है r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, तो h इज r बाय 4 cot थीटा। cot थीटा कितना होगा? tan थीटा a है तो cot थीटा इज 1 बाय 1 by 1 बाय a। रेंज कितनी है? a बाय b। रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों निकल आए। यस अच्छा, दूसरा मेथड में क्या कर सकता था, जब x की वैल्यू a बाय 2 भी है तो जो y है वो h के इक्वल है। y होगा कितना अगर x की वैल्यू a बाय b है? तो a बाय 2b।
ये समझ में आई इक्वेशन मैंने कैसे लिखी? y is equals to cot theta वाला ax मेथड minus bx square. y is equal to ax minus bx square. यहां से भी वही वैल्यू आ रही है. So there can be different methods to solve the same problem. So अलग अलग वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. और कोई मेथड? और कोई मेथड? सर एनर्जीज लेके कर सकते हैं. एनर्जी लेके कैसे? सर हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी जब वो मैं ना क्लास में होता ना उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता थे. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की? हाफ एम वी एक्स के हाफ एम वी एक्स जो एक्स कंपोनेंट वी होगा एक्स वो. स्क्वायर. वेरी गुड. हाईएस्ट पॉइंट पे 0 थोड़ी होती है. हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है. बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, यू कॉस थीटा होती है. वर्टिकल थोड़ी फेंका हमने. हम इसको डिफरेंशिएट करके y को डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी? अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, या मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया है, अगर मैं dy बाई dt निकालता तो क्या आ जाता? y क्या था? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? y क्या है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? dy by dt, that will be vertical velocity, and dx by dt will be horizontal velocity. उस मेथड को इस पिछली बार हमने उस मेथड से भी किया था, इसमें यूज नहीं कर रहा बिकॉज उस क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी 3, इसमें नहीं दी. इसमें सिर्फ tan थीटा पता है. tan थीटा पता है, इसलिए इसमें वो मेथड यूज नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज सेकेंड. ये तो एक वे हो गया कि हमने ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आ गई बॉडी वापस. देयर कैन बी अदर केसेस आल्सो कि मैं बिल्डिंग के ऊपर से फेंकूं, किसी पहाड़ी से फेंकूं, किसी मतलब हाइट से बॉडी को थ्रो करूं, ग्राउंड से थ्रो ना करूं. मैं किसी हाइट से थ्रो करूं तो देयर कैन बी 3 केसेस. अब फिजिक्स में हर चीज का फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं होता कि आप फॉर्मूले कितने रट सकते हो, सो वो पॉसिबल नहीं है. सो अगर हमारे को कंसेप्ट क्लियर है कि हमने कैसे सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला सारे याद करने की जरूरत नहीं है. ये जो पहले हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले किए, दिस इज अ नॉर्मल स्कूल सिलेबस. इसके फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का. बाकी आप कंसेप्ट अगर ठीक से लगाओगे तो देयर विल बी नो इश्यूज. उसको हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जहां पे बॉडी को हमने किसी हाइट से थ्रो किया है और हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे. यू कैन थ्रो एट सम एंगल आल्सो. थ्रो एट सम एंगल मतलब जैसे हाइट है तो मैं ये वाला केस अभी करने लगा हूं कि हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया, बट आप ऊपर भी थ्रो कर सकते हो और नीचे भी थ्रो कर सकते हो. तो देयर कैन बी डिफरेंट केसेस. तो अगर पहले मैं लूं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, कि मेरे पास एक से बिल्डिंग है ऑफ हाइट h या टावर ऑफ हाइट h, मैंने यहां से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. अगर मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? मैं अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. अगर आप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट से भी सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा.
अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा हो, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा हो, तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या लेते थे, यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा? U cos theta. यू कॉस थीटा, और वर्टिकल को यू साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 है तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मतलब तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर कितनी होगी, यू कॉस 0। यू कॉस 0 मींस U. u, vertical velocity is u sin 0, so u sin 0 means 0. 0। तो अगर मैं किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ, इसका मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट चेंज नहीं कर रहा, हमने एक बॉडी को थ्रो कर दिया एंड देन इट्स मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। कोई और एक्सटर्नल फोर्स अभी हम नहीं ले रहे, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है? No force. नो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0. 0। ये बॉडी का अगर हम पाथ की बात करें तो ये बॉडी ऐसे आके ग्राउंड पे गिरेगी, यही पाथ होगा इस बॉडी का। ये होगा या डिफरेंट, ऐसे ही आएगी ये? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, से मान लो ये एक पॉइंट लिया मैंने बीच में कहीं पे, से टुक दिस पॉइंट P, ये वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इतनी क्योंकि हमने लिया कि Horizontal हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन U. 0. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। सेम रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर यहाँ पे u है वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u रहेगी और इधर भी u ही होगी। जब वो नीचे ग्राउंड पे आके हिट करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही होगी, वर्टिकल कुछ आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट चेंज नहीं करनी। हमें इसमें भी जो वैल्यूज निकालनी है, मैंने यहां से थ्रो किया t इक्वल्स टू 0 पे, हमने बताना है वो कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है? मैग्नीट्यूड Increasing. इंक्रीजिंग, बिकॉज Acceleration due to gravity. में लग रही है डाउनवर्ड्स, तो उसको एक्सेलरेट करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली इधर तो 0 थी, ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट लेट इट बी vy। हमने एक तो निकालना है नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा, कितनी दूर आके बॉडी गिरेगी, इसको बोल देंगे रेंज। किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कैसे किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में? क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? इट गिव्स द पाथ और इट्स मैथमेटिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन vertical component and horizontal component. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। गुड। तो इस किसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का या डिस्प्लेसमेंट का? Displacement. Displacement. डिस्प्लेसमेंट का। तो बॉडी, अगर मैं इसको रीजन मान लेता हूं और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई y, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x। अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव लेता तो ये -y और ये +x। सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा ना, मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं या नेगेटिव ले रहा हूं। तो मेरे को इस y और x में रिलेशन बताना है कि बॉडी जब नीचे आ रही है तो y और x में रिलेशन क्या बनेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी होगी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी का एंगल कितना है, बिकॉज व्हेन आई सेइंग वेलोसिटी इट मींस यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन आल्सो।
समझ में आया इसमें करना क्या क्या है? बाकी मैथ्स इट्स सेम, जो हमने ऑब्लिक में किया था वैसा कुछ कुछ इसमें भी फॉर्मूलाज बनेंगे। इससे एक चीज क्लियर है कि अगर मैं किसी चीज को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं तो वो हॉरिजॉन्टली नहीं जाती, वो ग्रेविटी के कारण नीचे आने लग जाती है। जैसे मान लो जैसे स्कूल में कई बार फेट होता है तो से एक वो गेम रखते हैं कि बैलून को हिट करना है। आपने यहां से गन फायर की, यहाँ पे बैलून है, तो अगर आपको इस बैलून को हिट करना है, आपको हॉरिजॉन्टली एम लेना पड़ेगा या बैलून से थोड़ा ऊपर? बैलून से थोड़ा ऊपर। बैलून से ऊपर। बिकॉज अगर मैं हॉरिजॉन्टली एम लूंगा तो ये बुलेट तो ऐसे जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट इसका एम लेता हूं तो बुलेट तो नीचे आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा ऊपर एम लेना होता है सो दैट पैराबोलिक पाथ में फॉलो करके इसको हिट करे। यू कांट डायरेक्टली एम एट इट। इस पे एक कंसेप्चुअल आता। कंसेप्चुअल इज कि दो वे में पूछ सकते हैं। से ग्राउंड पे देयर इज अ हंटर एच, इधर पेड़ पे देयर इज अ मंकी। इसने मंकी का डायरेक्ट एम लिया और फायर कर दिया। डायरेक्ट मंकी का एम लिया, जिधर मंकी बैठा था से एट एन एंगल ऑफ से मान लो 30 डिग्री, तो इसने यही एम लिया और उसको फायर कर दिया। जैसे ही बुलेट चली, मंकी फॉल्स डाउन, गिर गया वो टहनी से। उसको गोली लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। लगेगी। लग जाएगी फिर। सो क्या लगता है, लगेगी नहीं लगेगी कि कुछ भी हो सकता है? सर एंगल पे डिपेंड करता है। अगर मैं मंकी की सिर्फ बात करूं, ये पेड़ पे बैठा था एंड ही जस्ट ड्रॉप्स डाउन, गिर गया है। बुलेट को अगर ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम टी लगा तो ये मंकी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा टाइम टी में? कितना नीचे गिर जाएगा टाइम टी में? मंकी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ही जस्ट ड्रॉप्स इनिशियल 0। जीरो। एक्सेलरेशन कितनी है मंकी की? क्यों गिर रहा है वो? 9 किस फोर्स के कारण? ग्रेविटी के कारण। एक्सेलरेशन इज जी। तो टाइम टी में हमने बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो कौन सा फॉर्मूला? हाफ GT स्क्वायर बन गई। हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर ये कि मंकी इतना डिस्टेंस नीचे गिर जाएगा। बुलेट ने भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करना है। बुलेट की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बुलेट भी हाफ जी टी स्क्वायर ही नीचे आएगी या कुछ और? अच्छा, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ ले लेता हूं मैं u। ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है t। अगर मैं आपसे पूछूं से, मैं बुलेट के लिए बुलेट की बात कर रहा हूं, बुलेट की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। यू sin थीटा। sin थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है बुलेट की? जी। अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो माइनस, ये भी डाउनवर्ड है ना, माइनस इसको ले सकते हो कि अगर हम सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं तो दिस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेसिकली वो डिस्टेंस है कि हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ गई। टाइम टी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एस वाई। फॉर्मूला क्या बनेगा? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि अगर मान लो ग्रेविटी नहीं है, मान लो ग्रेविटी नहीं है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती? एस वाई कितना होता? U sin थीटा T। यू साइन थीटा टी। ग्रेविटी ना होती तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती बुलेट या पैराबोलिक पाथ में, कर्व में मूव करती? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ग्रेविटी ना होती तो ये बुलेट जो है ये ऐसे मूव करती।
और आपने मेरे को अभी बताया कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती ये कितनी होती, u sin थीटा इंटू टी। क्योंकि ग्रेविटी थी तो ये ऐसे मूव की। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी कम हुई ग्रेविटी के कारण? हाफ जी डी स्क्वायर, और इतना ही मंकी नीचे आया था। मतलब ग्रेविटी के कारण मान लो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 मीटर है तो मंकी भी 2 मीटर ही नीचे आ गया। तो अगर वो पेड़ पे बैठा रहता तो उसको गोली ना लगती, पर क्योंकि वो गिर गया तो जितना डिस्टेंस मंकी नीचे आया उतना बुलेट भी नीचे आ गई और उसको लग गई। समझ में आया ये कंसेप्चुअल? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछो। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटी के कारण, बिकॉज दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रही है जी, तो जितना बुलेट नीचे आएगी उतना ही मंकी नीचे आ जाएगा और उसको बुलेट लग जाएगी। अदरवाइज वहीं बैठा रहता तो वो नहीं लगती कभी भी। सो एक कंसेप्चुअल आता है, आपको ऐसे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करना होता, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल रीजन देना होता है। Because both are moving downwards due to gravity, so the displacement of bullet in downward direction is half gt square due to gravity, and displacement of monkey is also half gt square, so the bullet will hit the monkey. So ये जो मैंने किया ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, so एक भाई बुलेट का हाफ जीटी स्क्वायर बता दो, वो कैसे आया उसका डिस्प्लेसमेंट? ये समझ में आया कि अगर ग्रेविटी ना होती तो ये डिस्प्लेसमेंट थी u sin थीटा इंटू टी। अगर ग्रेविटी ना हो तो यही डिस्प्लेसमेंट होनी थी ना, u Yes, sin sir. थीटा। ग्रेविटी है तो कितनी है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ग्रेविटी के कारण y कितना कम हो रहा है, यही कम हो रहा है। सीधा जाता है तो ये येलो लाइन जो है दिस इज u sin थीटा इंटू टी, इतनी कम हो गई, और ये कितनी वैल्यू है, हाफ जी टी स्क्वायर। Okay, sir. So you can write horizontal projectile. Horizontal projectile. In horizontal projectile, a body is thrown. In horizontal projectile, a body is thrown horizontally. A body is thrown horizontally from a height edge. Body is thrown horizontally from a height edge. And it is allowed to move under the effect of gravity. And it is allowed to move under the effect of gravity. सर ये Diagram आपने बना लो ये। थ्रोन हॉरिजॉन्टली के बाद क्या बोला? Thrown horizontally and allowed to move under the effect of gravity. ये डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं इसके आगे। And allowed To move under the effect of gravity. डायग्राम बन जाए तो बताना, then we'll write. मैं ये सारे को वेक्टर ट्रीटमेंट के साथ भी कर सकता हूँ, जिसमें आपको कंपोनेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। दोनों मेथड बता दूंगा, आपको जो आसान लगे उसको फॉलो कर लेना। इसमें हमने पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन ली है? इसमें मैंने बिकॉज y की जगह माइनस वाई लिखा है, मतलब मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं ऑपोजिट भी कर सकता था, नॉर्मल साइन कन्वेंशन हम लेते हैं तो डाउनवर्ड को हम जनरली नेगेटिव लिया होता है,
तो ज्यादा प्रॉब्लम ना है, इसलिए डाउनवर्ड को ही नेगेटिव ले रहा हूँ मैं इसमें भी। ये अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। लिखे आगे? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। किसी को क्लियर नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब ब्लर्ड आ रही है कि लैग आ रहा है? सर ब्लर है। तो थोड़ी सी Blur. blur है। लेट मी चेक स्पीड एक बारी। Because मेरे एंड से स्पीड का इशू तो नहीं है। स्पीड इज 100 Mbps और 90 तो क्लियर है अभी के? अभी भी नहीं क्लियर? सर इतनी है कि पड़ी जाए। फिर कर लो ऐसे ही, मतलब मैनेज। नहीं तो मेरे को डिस्कनेक्ट करूंगा तो ऐसे ही 7-8 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। Excuse me, sir. हाँ जी। सर इस केस में और जो हमने पिछला प्रोजेक्टाइल मोशन किया था उस केस में हम ग्रेविटेशन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो एक बार बता दो, उसमें कंफ्यूजन हो गया बहुत। एक मिनट, दोबारा पूछो क्वेश्चन, थोड़ा लाउड आवाज में, सुन नहीं रहा मेरे को। सर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में और जो हमने लास्ट प्रोजेक्टाइल केसेस किए उसमें हम ग्रेविटेशन फोर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो एक हम बार दोनों बता में सेम ही कर रहे हैं कि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जी है। दोनों में सेम ही है, कोई नहीं, सिर्फ डिफरेंस नहीं है दोनों में। vertical। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पिछली वाली प्रोजेक्टाइल का आधा पार्ट है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाला। उसमें भी हाईएस्ट पॉइंट के बाद यही पार्ट था। सर इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल में जीरो ही ले रहे हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। उसमें भी हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं थी, उसमें भी हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा थी हाईएस्ट पॉइंट पे। उसमें भी इनिशियल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, इसमें मैं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यू ले रहा हूँ, उसमें यू कॉस थीटा थी। और ग्रेविटी तो दोनों में सेम ही थी, जी एंड डाउनवर्ड्स।
So you can write पहली heading डालो equation of trajectory. Equation of trajectory. Consider a body which is thrown horizontally with velocity u, from a tower of height h as shown. From a tower of height h as shown. No other force except gravity. No other force except gravity acts on the body. No other force except gravity acts on the body. Therefore, acceleration in horizontal direction is 0. And in vertical direction, it is g downwards. Acceleration in horizontal direction is 0. And in vertical direction, it is g downwards. For a body thrown horizontally, initial vertical velocity is 0. Initial vertical velocity is 0. Sir, G downwards. G downwards. उसके आगे लिखो for body thrown horizontally, initial vertical velocity is 0. मैं इनिशियल पॉइंट से पी पॉइंट तक ले रहा हूं. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये तीनों वैल्यूज बताओ. इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u. Acceleration in horizontal direction 0. Displacement in horizontal direction from initial point to P. Range. Initial point to P कितनी वैल्यू बताई? x. Because यहां तक लेना है ना अभी सिर्फ. Initial point से P तक तो horizontal displacement is x, vertical is minus y. तो हमारे पास ये आ गया Sx is equals to x. Using because Ax 0 है, so you get x is equal to ut. अगर मैं इसी में वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करूं, initial velocity uy is हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितनी है?
0. जीरो, बिकॉज फॉर्मूला था u sin थीटा, थीटा जीरो है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो. एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, G downwards. माइनस जी अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट माइनस वन कितनी? माइनस वन Minus y. माइनस वाई. यूजिंग माइनस वाई. ये टर्म तो जीरो होगी बिकॉज यू वाई जीरो है. y इज इक्वल टू हाफ जी डी स्क्वायर. नेगेटिव साइन दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव भी ले लेता तो यही आंसर आना था. मेरे को y और x में रिलेशन निकालना है. ये किस में आया? y और t में. मैं इधर से t को क्या लिख सकता हूँ? x upon u. Substitute 1 and 2. So you get y is equals to half g. T की जगह you can write x by u. Equation of trajectories y is equal to gx square by 2u square. ये हो जाएगी horizontal displacement in time t. And this is vertical displacement in time t. देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ तो. क्लियर है सबको? सर हाँ जी. सर हमने पॉइंट पी तक निकाला था कि पूरा नीचे तक आने तक का? क्या चीज? सर जो अभी हमने y और x निकाले वो हमने सिर्फ p पॉइंट तक निकाला था ना. हमने टाइम इज इक्वल्स टू t फुल पाथ का लिया था जब तक वो ग्राउंड p हमने एनी पॉइंट लिया है, मतलब बीच में कोई भी पॉइंट. उसकी आगे जाके मतलब उसका फायदा रहता है. अगर मान लो मेरे को ये r निकालना है तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से r निकाल सकते हो. रेंज हम उसका मेथड एक अलग भी करेंगे, पर अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से r निकालो, अगर ये पॉइंट शिफ्ट होता होता यहाँ पे आ गया तो y किसके इक्वल हो जाएगा? अगर ये पॉइंट शिफ्ट होते होते सबसे नीचे आ गया तो y किसके इक्वल है? Minus h. माइनस एच. और x किसके इक्वल है? रेंज r. तो मेरे पास ये इक्वेशन बननी थी. हमारे पास ये है y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, या माइनस माइनस इधर था तो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर. तो r किसके इक्वल आ गया? r इज 2u square h upon g. u अंडर रूट 2h बाय g. तो जब आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लेते हो उसके बाद आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो, बिकॉज ये मैंने जनरल रिलेशन बताया कि अगर x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वर्टिकल में y, और ये y और x में रिलेशन हो जाएगा. सर हम इसे वैसे तो भी प्रूफ कर सकते थे, जैसे वो आपका वो थीटा जीरो था ना, तो पिछली हाँ. इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में वो डाल दो एंगल की वैल्यू. हाँ कर सकते हो. This is called equation of trajectory. सेकेंड है, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पे से, इसी पॉइंट P पे, एट एनी पॉइंट P, या पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं.
नीचे पहुंचने का टाइम। अगर मेरे को ये बताना है यहां से थ्रो किया, नीचे बॉडी कितने टाइम में पहुंचेगी, तो क्या लगता है कौन सी डायरेक्शन लें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। 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 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ऊपर से नीचे आने में? वर्टिकल Minus डिस्प्लेसमेंट माइनस Minus एच। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी Zero. 0। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन Minus G। Minus 9. माइनस जी। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर लगाएंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी, time of flight, it is time taken by the body to move from maximum height to the ground, maximum height to the ground. ये नीचे पहुंचने का टाइम। मैं अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाता, vertical displacement is minus h, acceleration is minus g। एक्सेलरेशन की जरूरत भी नहीं है, वो इक्वेशन में पहले से ही है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करूं तो h इज इक्वल्स टू यहां से भी वही आंसर आएगा। ये पहले फॉर्मूला देखा है कभी, अंडर रूट 2h/g? यस सर, तो आपने वही मुझे वाला है, वर्टिकल Yes. कराया ऊपर था। से नीचे फेंक अंडर के। रूट 2h/g कौन सा फॉर्मूला था? सर वो जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो, हमने बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दिया अगर किसी हाइट से, तो उसको नीचे पहुंचने में यही टाइम लगेगा। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप कर दूं, ऐसे ही छोड़ दूं, और किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, तो उसका नीचे पहुंचने का टाइम सेम होता है। जितनी देर में हॉरिजॉन्टली से, मतलब आपने ऐसे फेंका बॉडी को हॉरिजॉन्टली, जितनी देर में वो नीचे पहुंचेगी उतनी देर में ड्रॉप करने वाली बॉडी नीचे पहुंचेगी। और ऐसा क्यों आ रहा है फिजिकली? क्या आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करो तो भी वही टाइम है, ड्रॉप करो तो भी वही टाइम है? एक्सेलरेशन इज सर अगर Sir, वर्टिकल gravity तो बिकॉज initial दोनों velocity तो zero ही केसेस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। मैंने ड्रॉप किया तो भी मैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 लेता हूँ, और मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं तो भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 लेता हूँ। तो फर्क क्या है फिर दोनों में? सिर्फ ड्रॉप करोगे तो बॉडी सीधा नीचे गिरेगी, अगर कुछ वेलोसिटी देते हो तो वो थोड़ी दूर जाके गिरेगी, पर गिरेगी उतने टाइम में। उसका नीचे पहुंचने का टाइम वेरी नहीं करेगा। मतलब अगर ये यहाँ से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया, अगर इसको नीचे पहुंचने में √2h/g टाइम लग रहा है, इसको भी √2h/g लगेगा, बस ये दूर जाके गिरेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हम इसमें ये रीजन दे सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सेम लग रही है। एक्सेलरेशन सेम नहीं, बिकॉज वो तो हर केस में सेम लगेगी। मैं किसी एंगल पे थ्रो करूंगा तो भी एक्सेलरेशन सेम होगी। मैं अगर इसको ऐसे ऊपर थ्रो करता ना, फिर टाइम सेम ना आता। एक्सेलरेशन तो अभी भी g लग रही है,
मैं नीचे थ्रो करूंगा तो भी टाइम सेम नहीं आएगा। ये टाइम सेम तभी आ रहा है जब मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ, बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है दोनों केसेस में। बिकॉज अगर मैंने अपवर्ड थ्रो कर दिया तो इसके पास अपवर्ड वेलोसिटी आ गई यू साइन थीटा, अब टाइम सेम नहीं लगेगा। मैं नीचे थ्रो कर दूंगा तो डाउनवर्ड यू साइन थीटा आ जाएगी, अब भी टाइम सेम नहीं लगेगा। सेम टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सेम आती है। ग्रेविटी तो हर केस में किसी भी एंगल पे थ्रो करो वो सेम ही रहनी है। आया समझ? देखो इसमें कुछ पूछने वाला है तो अब इसी में अगर मेरे को रेंज निकालनी है कि बॉडी कितनी दूर जाके गिरी, जो मैंने अभी पिछले पेज पे किया भी था इक्वेशन से, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. Horizontal. So we say it's maximum horizontal displacement of body. In time equals to time of flight. Horizontal direction. Initial velocity कितनी? Horizontal direction में. Initially velocity is U. u. Acceleration is 0. time is Capital T. Into H by G. and displacement is r. So using कौन सी टर्म जीरो इसमें? बिकॉज ax जीरो है. Sir, U under root 2 H by G. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी यही निकाला था. इसमें देखो कोई डाउट है तो अगर मेरे को वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालनी है, एनी पॉइंट मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है, वर्टिकल vy है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी, और इसका ये एंगल कितना बनेगा? tan बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू vx over vy या vy over vx? वी बाई बाई वी। vy over vx. So we say velocity at any point. So you can first write the concept. If body is thrown horizontally, and it is moving under, the effect of gravity alone. If body is thrown horizontally and it is moving under the effect of gravity alone,
then its velocity in horizontal direction throughout the path remains same. Then its velocity in horizontal direction throughout the path remains same. Whereas the magnitude of vertical velocity goes on increasing Consider vertical direction. Initial velocity is 0. नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट velocity is in downward direction. Magnitude उसका gt है, negative sign is significant direction. This will be u square plus g square t square. And angle it makes with horizontal. And tan beta is gt by u. Tan beta is gt by u. So इसमें देखो कोई डाउट है तो क्लियर है सबको ये? So आज वाली डेरिवेशंस देख लेना, कल इसी को ही वेक्टर ट्रीटमेंट के साथ करेंगे. मतलब ये सारी चीजें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन लेने की जगह आप वेक्टर्स के थ्रू भी कर सकते थे. अगर हम वेक्टर्स का यूज करेंगे तो फिर हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर्स का यूज करना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos theta I cap plus ना 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 इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है इस केस में? u. और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? I cap. तो इनिशियल वेलोसिटी इज u I cap. एक्सेलरेशन कितनी है? g. और डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड को हम क्या लेते थे वेक्टर्स में? माइनस J cap. माइनस जे. तो अगर मैं वेक्टर्स का यूज करूं तो आप देखो चीजें आसान भी लग सकती हैं आपको कि इनिशियल वेलोसिटी इज ui, एक्सेलरेशन इज माइनस जी जे कैप. ठीक है, मेरे को फाइनल वेलोसिटी बतानी है. हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. तो फाइनल वेलोसिटी इज ui कैप माइनस जी टी जे कैप. ui कैप मतलब ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है?
along x-axis. Positive x-axis. तो x एक्सिस के along velocity u, y एक्सिस के along y एक्सिस के along माइनस gt, यही आया था यहां से भी, तो इसमें सीधा आ गया x एक्सिस के along u, y एक्सिस के along माइनस gt। अच्छा, अगर मैं s भी निकालता, s का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे क्या बनता? यूटी आई कैप, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को लिखनी हो तो मैं कैसे लिखता हूं? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कितना आ रहा है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स इज यूटी यूटी एंड वाई इज Minus half GT square. तो यहां से टी कितना आ गया, X1. वो यहां डाल दोगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई। हमारा पहले भी यही आ रहा था, मतलब देखो एक इक्वेशन से सारा रिजल्ट आ गया, जिसको करने के लिए हम क्या कर रहे थे पहले, ये वाली डेरिवेशन कि x डायरेक्शन में ut, y डायरेक्शन में माइनस हाफ gt स्क्वायर, और इसके लिए हमने पूरी डेरिवेशन की थी। Whereas अगर आपको वेक्टर्स ठीक से समझ में आने शुरू हो गए धीरे धीरे टाइम के साथ, तो इट्स जस्ट वन स्टेप। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, वेक्टर ट्रीटमेंट स्कूल में अलाउड नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर ऐसे करके आओगे तो, बिकॉज वो 3 नंबर में देंगे, 3 नंबर में आप एक स्टेप करके आओगे, वो कोई मार्क्स नहीं देंगे कि ऐसे नहीं करना था, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया, या प्रदीप में ऐसे नहीं दिया, या दिनेश में ऐसे नहीं दिया। तो स्कूल के लिए वही मेथड यूज करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते थे, मैंने पहले इसीलिए नहीं किया बिकॉज ये स्कूल में इसके नंबर नहीं मिलते। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। हाँ जी सर ये आपने tan बीटा की वैल्यू कैसे निकाली सर ये बता दो। dy कितना है? सर ये आपने माइनस gt ऊपर निकाला। माइनस तो डायरेक्शन बताता है ना, मैग्नीट्यूड तो gt है। ओके Sir, PDF send कर देना. सर इस